Good morning, students. I am Raman from Vaishnavi Innovation and Educational World, presenting to you Redox Reaction. This is the lecture number 01. The contents of the chapter are general concepts of oxidation reduction reaction. Number 2, redox reaction. Number 3, types of redox reaction. And number 4, oxidant and reductant. These are the contents that we have to study in this chapter. ये सारे के सारे कंटेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. देखिए यहाँ पे कुछ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया गया है. तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से शुरू करते हैं. सबसे पहले बोला गया है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 6 पॉइंट्स है. तो 6 पॉइंट्स में ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं, उसके बाद फिर आएगा रिडक्शन किसे कहते हैं. तो एक एक करके सब लोग हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए Mg मैग्नीशियम जो होता है वो मेटल होता है, और दूसरा क्या है ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल होता है. व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. जैसे Mg पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल के कारण, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होता है नॉन मेटल के कारण, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है. तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. आगे में जो 2 लिखा हुआ है वो कॉफिशिएंट होता है, वो बैलेंसिंग के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है. जब कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो तो बैलेंसिंग करने के लिए कॉफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं. तो पहला केस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके. नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे कि HCl है, दूसरा MnO2 है. HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन 2 है इसलिए डाइऑक्साइड हो गया. यहाँ पे देखिए मैग्नीज का वैलेंसी 2 है क्योंकि ऑक्सीजन के बाद लिखा हुआ है तो ये मैग्नीज का है, और मैग्नीज के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन का होगा. मैग्नीज के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन का होगा. यहाँ पे देखिए HCl के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि HCl के आगे क्या होगा, 1 होगा वैलेंसी. हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन का भी 1 होगा. ये आगे वाला को नहीं देखना है, ये 4 जो है उसको नहीं कंसिडर करना है, ये बॉटम में होता है जैसे O2 ये है. ठीक. तो यहाँ पे मैग्नीज जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज डाइक्लोराइड बनाया और क्लोरीन एटम फ्री किया. क्यों किया, क्योंकि 4 क्लोरीन था तो 2 क्लोरीन मैग्नीज के साथ गया, 2 रिमूव हो गया. अब बचा मेरे कंपाउंड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं. तो 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा. पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तीसरा में क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इंक्रीज इन इट्स रेशियो. अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टर्म आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब है नॉन मेटल. क्या है, नॉन मेटल, NM शॉर्ट फॉर्म में, नॉन मेटल. तो यहाँ पे देखिए पहले से SnCl2 है, उसमें क्लोरीन का एडिंग हो रहा है तो ये क्या बन गया, SnCl4. तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट. तो ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके. पॉइंट नंबर 3 ऑल्सो डन. नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. जब इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल हुआ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, मेटल्स होगा, और डिक्रीज इन इट्स रेशियो. देखिए Hg2Cl2 था, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो निगेटिवली चार्ज होता है और
Hg मीन्स मरकरी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो ये प्रोडक्ट में आपको दिखेगा कि पहले Hg2 था और अब Hg1 हो गया है और Cl2 है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ मरकरी हुआ है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या तो इंक्रीज या तो लॉस। आगे है नेक्स्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। जैसे सोडियम के पास कितना होता है, 10 होता है ना। सोडियम के पास 11 होता है, 10 नहीं होता है, ध्यान दीजिए। तो सोडियम के पास 11 होता है। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है तो इसके पास कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, और ये क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। 11 से 1 माइनस हो गया, कितना बचा, 10 बचा। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो Na+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और इधर 11 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज 11 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है स्टेटमेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। या तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज या तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज, ये भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एनी डाउट, नो डाउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें और टेक्स्ट चैट में क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ऑक्सीडेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अब रिडक्शन पढ़ें। जिस प्रकार ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिंग था, उसी प्रकार रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। पहला पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा है PbO + C, PbO + C, तो यहाँ से O का रिमूवल हो गया है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये इसको करेक्ट करिए, ये CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा, Pb + CO2। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 + Cl2। क्लोरीन में यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और डिक्रीज इन इट्स रेशियो। जैसे FeCl3 था, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डिक्रीज, तो अब FeCl3 से FeCl2 बन गया, एक क्लोरीन का रिमूव हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इंक्रीज इन रेशियो। जैसे HgCl2 था, उसमें फिर क्लोरीन का एडिशन हो गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन कहला गया। HgCl2 अब Hg2Cl2, क्या है, Hg2Cl2। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे यहाँ पे Cu+ था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो ये क्या बन गया, Cu होगा, ये गलत है, Cu होगा, क्या होगा, Cu होगा। दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर, तो ये Cu होगा। ओके, मार्क। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स आयन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स आयन। जिस प्रकार यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, तो ऑक्सीडेशन था, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होगा। ओके, अब एक सवाल आता है, ऑक्सीडेशन तो पढ़ लिया, रिडक्शन भी पढ़ लिया, तो रेडॉक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कहते किसे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जब एक साथ रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रेडॉक्स
reaction is a type of reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. One is species gets oxidized and while other gets reduced. एक ऑक्सीडाइज्ड होगा जबकि दूसरा रिड्यूस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए FeCl3 था, क्या है FeCl3 है और दूसरा SnCl2 है। यहाँ पे देखिए और प्रोडक्ट क्या बन रहा है FeCl2, मतलब एक क्लोरीन का लॉस हो रहा है और इसमें एक क्लोरीन का एडिंग हो रहा है। तो SnCl2 ऑक्सीडाइज हो गया और FeCl3 रिड्यूस हो गया, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बताया गया था, जैसा कि आप लोग को भी बताया गया था कि जब क्लोरीन का रेशियो बढ़ जाए, क्लोरीन कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ का रेशियो बढ़ जाए, तब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। जैसे कि SnCl2 से SnCl4 बन गया, तो ये प्रोसेस SnCl2 से SnCl4 बन गया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। क्लोरीन का नंबर बढ़ा, जबकि FeCl3 से FeCl2 तक इसमें क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, तो ये हो गया रिडक्शन। नहीं, ओके। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। पहला इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन और तीसरा इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है दोज रिएक्शन इन विच वन स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। जैसे HgCl2 और SnCl2 है, जो कंपाउंड है HgCl2 और दूसरा SnCl2। यहाँ पे देखिए HgCl2 में क्लोरीन का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन रेशियो, और SnCl4 में भी हो रहा है। नहीं, ये तो कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा रिड्यूस्ड है, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा रिड्यूस्ड है और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है मालूम चला। देखिए ये SnCl2 से SnCl4 बन रहा है। पहले ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीडाइज्ड है, दूसरा रिड्यूस। पहले हम लोग कोई भी खोज लेते हैं, एक ऑक्सीडाइज खोल लेंगे तो दूसरा रिड्यूस ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए SnCl, ये वाला देख लेते हैं। तो SnCl2 जो है, इसमें क्लोरीन का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब निगेटिव स्पीसीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। जबकि यहाँ पे देखिए Hg2Cl2 था, हाँ था ना, Hg2 टोटल इसको काउंट किया जाए तो 2Hg और Cl4 हो जाएगा। नहीं, Hg2 होगा और Cl4 होगा, तो यहाँ पे Cl4 से Cl2 आ गया ना, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ये वाला जो देख रहे हैं SnCl2 से SnCl4, ये हो गया तो आपका ऑक्सीडाइज्ड, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और जो ये वाला प्रोडक्ट है वो हो गया रिड्यूस्ड। क्या हुआ, रिड्यूस्ड, रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट वन है आपका ऑटो रेडॉक्स, जिसे हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल स्पीसीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली। एक ही प्रोडक्ट होता है जो ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, नहीं, ये एग्जाम्पल हो गया। द थर्ड वन इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, those reaction in which one element within a compound, यहाँ पे मार्क दिस वर्ड, यहाँ पे एक ही कंपाउंड होगा, only one compound, क्या होगा, only one compound undergoes oxidation while the other
अंडरगोज रिडक्शन। एक ही कंपाउंड जैसे KClO3, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो एक बार तो ऑक्सीडेशन हो गया इसी कंपाउंड का और दूसरे बार में रिडक्शन हो गया। नहीं, एक ही कंपाउंड जब स्प्लिट करता है तो ऑक्सीडेशन भी कहलाता है और रिडक्शन भी कहलाता है। ओके, एनी डाउट? नहीं, चलो। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट कहते किसे? तो देखिए, ऑक्सीडेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेंट आर दोज स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा तो PbSO4 बनाया, लेकिन खुद तो लॉस कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडेशन दूसरे को करवा दे, जिस वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा दिया तो वो ऑक्सीडेंट हो गया, जबकि खुद वो क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन खुद क्या होगा? रिड्यूस्ड। और फाइनली उसका नाम क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगेन वन टाइम और देखें, ऑक्सीडेंट ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, जैसे 4O2 PbS को ऑक्सीजन सप्लाई किया और बना दिया PbSO4, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हो गया ना 4O2 से, तो ये खुद रिड्यूस्ड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे। कुछ एग्जांपल जैसे कि O2, O3, F2, Cl2, ये सब ऑक्सीडेंट का एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल ये हुआ? क्योंकि देखिए पूरा स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोल रहा है। सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेंट्स में मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो नॉन मेटल है, जिसके पास लॉन पेयर होता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेंट। दूसरे किसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं? एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे KMnO4, तो मैग्नीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। K2Cr2O7, क्रोमियम, SO3, सल्फर, तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके पास भी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 4 हो जाए, मोर देन 4, +5, +6, +7, 7 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। कुछ स्पेशल भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब ऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस प्रकार ऑक्सीडेंट था उसी प्रकार रिडक्टेंट्स भी है। ऑक्सीडेंट्स दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था, रिडक्टेंट दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडेंट्स खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता था, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो रिडक्टेंट्स आर दोज स्पीसीज विच रिड्यूस्ड अनदर स्पीसीज और एलिमेंट बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जैसे कि ग्रुप 1 मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ग्रुप 2 मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, phosphorus, हाइड्रोजन, like this. HX is halo alkane, HBr, HCl, HF, some organic compounds such as acid. ये कौन सा एसिड है? चलिए नाम बताइए थोड़ा। ये कौन सा एसिड है? नाम बताइए। और ये कौन सा एसिड है? ये भी नाम बताइए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। नेम दिस बोथ एसिड 1 and 2। मेटल हाइड्राइड्स में जैसे कि LiHCaH2, ये सब एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इन विच द एलिमेंट हैज़ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज Hg2Cl2। जैसे देखिए, अब ज़्यादा जिसके पास तो ऑक्सीडेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और कम जिसके पास होगा मेटल में, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। H2S जैसे सल्फर के पास -2 हो गया। Cu2O जैसे इसके पास
Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड के पास हो गया 1 SnCl2 +2 है, FeCl2 +2 है, तो सो ऑन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो क्वेश्चन नोट में कमेंट सेक्शन में डालिए और आगे इन्फॉर्मेशन लेते रहिए।